कई बार इस बात का संशय होता है हम लोगों के अंदर कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें सफलता हासिल होगी कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये किसी पर्सन के पास एक एबिलिटी है। जिस दिन वो देख लेता है कि कोई लक्ष्य उसे क्या देगा या उसे कहाँ तक पहुँचाएगा, तो यकीन मानिए उस दिन के बाद दुनिया का कोई ताकत उसे वहाँ तक पहुँचने से नहीं रोक सकता। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, ये मैग्नेट शब्द आया कहाँ से था। तो पहली बार बच्चों मैग्नेट शब्द मैग्नेट से आया है, और मैग्नेट से एक्चुअली ये एक मैग्नीशिया जगह था जहाँ पे फर्स्ट टाइम रॉक मिला था इस तरह का, जिसे नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। और नेचुरल मैग्नेट को बच्चों लोड स्टोन कहा जाता है। तो एक मैग्नीशिया जगह था जहाँ पे फर्स्ट टाइम नेचुरल मैग्नेट मिला, तो उसी मैग्नीशिया के नाम के अकॉर्डिंग मैग्नेट रखा गया, फिर इसका नाम मैग्नेट रखा गया। ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक रॉक लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें डिफरेंट मैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट हो रहा था। तो लोगों को पता चला शायद इसमें कोई सुपर पावर है, लेकिन टाइम के साथ फिर पता चला जो इस तरह का एक सब्सटेंस नेचर में प्रेजेंट है जिसके पास पावर ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है। बात करें बच्चों मैग्नेट का, तो मैग्नेट का दो कैटेगरी हम लोग बनाते हैं। एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है और दूसरा परमानेंट मैग्नेट होता है। लेकिन उससे पहले मैग्नेट को दो कैटेगरी और बना सकते हैं हम लोग, एक नेचुरल मैग्नेट और दूसरा परमानेंट मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है रॉक के फॉर्म में, जिसे लोड स्टोन कहा जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ये लोड स्टोन है। और बच्चों इसका जो केमिकल फार्मूला होता है, ये केमिकल फार्मूला Fe3O4 होता है। केमिकल फार्मूला आप देख सकते हैं ये Fe3O4 होता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करें बच्चों, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट ये मैनमेड होता है और ये दो कैटेगरी का हो सकता है। ये परमानेंट मैग्नेट हो सकता है और टेम्परेरी मैग्नेट हो सकता है। परमानेंट मैग्नेट की बात करें तो बच्चों ये हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट हो सकता है, बार मैग्नेट हो सकता है, डिस्क मैग्नेट हो सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसको हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट कहते हैं। और हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं इसे टेढ़ा किया हुआ है, और टेढ़ा करने का भी एक प्रॉपर वजह है। जब मैग्नेट का पोल एक दूसरे के पास आता है ना, तो उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, इसलिए मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हॉर्स शू शेप दिया जाता है। यह आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं बच्चों, यह एक मैग्नेट है जिसे बार मैग्नेट कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मैग्नेट देख पा रहे हैं बच्चों। डिस्क मैग्नेट होता है, इसके बाद रिंग मैग्नेट है, बटन मैग्नेट है। तो अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप का मैग्नेट आजकल इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप जानते होंगे स्पीकर में भी, माइक्रोफोन में भी, रेडियो में, ट्रांजिस्टर में मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। तो जहाँ जिस तरह के मैग्नेट की आवश्यकता है उस तरह का शेप परमानेंट मैग्नेट का बनाया जाता है। परमानेंट मैग्नेट इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि जिस तरह का मैग्नेट है उसके मैग्नेटिक पावर को न तो आप घटा सकते हैं न ही उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका नाम दिया जाता है परमानेंट मैग्नेट। दूसरा टेम्पररी मैग्नेट की बात करें, नाम से ही पता चल रहा है टेम्पररी। इट मीन्स अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें मैग्नेटिज्म डेवलप कर सकते हैं और अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिज्म इसका लॉस करवा सकते हैं। बिकॉज ये बच्चों काम करता है इलेक्ट्रिसिटी पे। एक कैटेगरी एग्जांपल मैंने लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करवाया जाता है और अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिज्म वो गेन करवाया जा सकता है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस करवाया जा सकता है, इसलिए इसका नाम है टेम्पररी मैग्नेट। नेक्स्ट बात करें बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? तो बच्चों फिजिक्स का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। और वो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें करंट फ्लो के कारण जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है उसके बारे में पढ़ते हैं अगर, तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करेक्ट। नेक्स्ट बात करें बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये पहली बार मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एच.सी. ऑस्टेड ने दिया था। एच.सी. ऑस्टेड का मतलब हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड पूरा नाम है इनका। और इनका जो एक्सपेरिमेंट था, कहना था जो किसी कंडक्टर से अगर करंट को पास करवाया जाए तो उस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और इस प्रॉपर्टीज को कहा गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब है द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। किसी कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन किस कारण से? ओनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसे कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और इसे दिया था किसने? तो ऑस्टेड ने, एच.सी. ऑस्टेड ने। जैसा कि डायग्राम में यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों, एक नेल लिया गया है, मेटालिक आयरन का बना हुआ नेल है, उसके ऊपर कॉपर वायर रैप किया गया है, और दोनों कॉपर वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे अगर कोई मेटालिक सब्सटेंस आता है तो आयरन नेल से यह अट्रैक्ट होने लगता है। तो आयरन नेल से अट्रैक्ट होने का कारण क्या है? वैसे तो मेटालिक नेल, आयरन का बना हुआ नेल किसी दूसरे मेटालिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट तो करता नहीं है, तो निश्चित रूप से करंट के फ्लो होने के कारण इस आयरन नेल के अंदर एक मैग्नेटिक पावर आ जाता है। उस मैग्नेटिक पावर के कारण ये डिफरेंट मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। करेक्ट। नेक्स्ट बात करें बच्चों, रिलक्टेंस। हालांकि ये 10th क्लास का टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। रिलक्टेंस क्या होता है बच्चों? ऑपोजिशन ऑफर्ड ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन। किसी सब्सटेंस को अगर आप मैग्नेटाइज करना चाहते हैं तो वो इजीली मैग्नेटाइज नहीं होना चाहता, तो उसे कहते हैं हाई रिलक्टेंस। और कुछ सब्सटेंस ऐसा है जो आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है, इट मीन्स उसका लो रिलक्टेंस होगा। बच्चों, अगर हम लोग बात करें परमानेंट मैग्नेट का, तो परमानेंट मैग्नेट का हाई रिलक्टेंस होता है। हाई रिलक्टेंस यानी कि अगर आप परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो आसानी से वो मैग्नेटाइज नहीं होता, इट मीन्स उसका लो परमिएबिलिटी होता है। परमिएबिलिटी का क्या मतलब है बच्चों? परमिएबिलिटी का सिंपल सा मतलब है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड देम। किसी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रोडक्शन होता है। तो अगर किसी का लो परमिएबिलिटी है, इट मीन्स वो मटेरियल अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रोडक्शन नहीं होने देता, और उस कंडीशन में उस मटेरियल को कहते हैं मटेरियल विथ हाई रिलक्टेंस। ठीक है, और तो ये प्रॉपर्टीज है परमानेंट मैग्नेट का। अगर दूसरी बात करें टेम्पररी मैग्नेट, बच्चों टेम्पररी मैग्नेट का वेरी लो रिलक्टेंस होता है, यानी कि आसानी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इससे पास होने के लिए अलाउ करता है, और आसानी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे अलाउ पास करेगा अगर, तो बच्चों इसका परमेबिलिटी हाई होता है और आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है। बच्चों, टेम्पररी मैग्नेट की बात करें तो जितना जल्दी ये मैग्नेटाइज होता है उतना ही जल्दी डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। और इसमें टेम्पररी मैग्नेट बनाने के लिए बच्चों हम लोग जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो सॉफ्ट आयरन इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट आयरन इस्तेमाल करते हैं। तो सॉफ्ट आयरन बच्चों जितना जल्दी मैग्नेटाइज होता है उतना ही डीमैग्नेटाइज होता है। तो ये बात मैंने आपको बता दिया जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, वैसे 10th क्लास के रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट बात करें बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। किसी मैग्नेट के प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैग्नेट चैप्टर हम लोग 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, काफ़ी कुछ जानते भी होंगे आप। लेकिन सबसे पहले बात करें, किसी भी मैग्नेट को फ्रीली अगर सस्पेंड कर देते हैं तो निश्चित रूप से वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाई करता है। इसका कारण क्या है बच्चों? माना जाता है अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट है जिसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल है। जिस डायरेक्शन में मेरे मैग्नेट का अगर मैं इसको फ्रीली सस्पेंड कर दूं और मान लिया जाए ये नॉर्थ पोल है, तो अगर मेरे मैग्नेट का ये नॉर्थ है तो अर्थ का इधर साउथ होगा, जिसके कारण नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अगर ये मेरे मैग्नेट का नॉर्थ है तो इधर अर्थ का साउथ होगा। ठीक है, तो इस तरह से माना जाता है अर्थ के अंदर मैग्नेट है, जिसके कारण जब भी किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो अपोजिट पोल से एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ऑलवेज हम लोगों का मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके लाई करता है।
सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात करें बच्चों, किसी मैग्नेट में सबसे ज्यादा फोर्स मैग्नेटिक पोल के पास लगता है, सबसे ज्यादा फोर्स मैग्नेटिक पोल के पास लगता है। कारण है, आप देख सकते हैं पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से काफी क्लोज है। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के काफी क्लोज होता है वहां पे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगता है। और अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नेटिक फोर्स सबसे कम कहां लगेगा, तो आप मैग्नेट के चारों ओर फाइंड करेंगे वो कौन ऐसा जगह है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से काफी दूर है। तो पता चलता है मिडिल ऑफ द मैग्नेट, ये जो मिडिल ऑफ द मैग्नेट वाला एरिया है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से काफी दूर होता है और यहाँ पे मिनिमम फोर्स लगता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों, कभी भी मैग्नेट का यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मान लिया जाए कोई मैग्नेट है मेरे पास और इसको मैं बीच से तोड़ दूं और इधर नॉर्थ हो जाए इधर साउथ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जब भी किसी मैग्नेट को ब्रेक करेंगे बच्चों तो नॉर्थ वाले में साउथ का फॉर्मेशन हो जाता है और साउथ वाले में नॉर्थ का फॉर्मेशन हो जाता है। तो याद रखना है यूनिपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग अपोजिट पोल्स मैग्नेट का, जानते होंगे आप लोग अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करेगा और नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आता है बच्चों, व्हाट इज द श्योर टेस्ट फॉर द पोलैरिटी ऑफ ए मैग्नेट। किसी मैग्नेट के पोलैरिटी का श्योर टेस्ट क्या हो सकता है। तो याद रखना है किसी भी मैग्नेट के पोलैरिटी का श्योर टेस्ट रिपल्सन होता है। जैसे मान लिया जाए दो सब्सटेंस है और ये एक मैग्नेट है, दूसरे मैग्नेट को मैं ला रहा हूँ और ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्ट हो रहा है तो क्या पता ये साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है या कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस भी हो सकता है। लेकिन ये अगर मैग्नेट है और मैं दूसरे मैग्नेट को यहाँ पे ला रहा हूँ और रिपल्सन अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से पता चलता है दोनों अपोजिट पोल है और दोनों मैग्नेट ही हैं। तो कई बार आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द श्योर टेस्ट फॉर अ मैग्नेट व्हाट इज द श्योर टेस्ट फॉर अ पोलैरिटी ऑफ अ मैग्नेट। तो बच्चों आपका क्लियर कट आंसर होना चाहिए रिपल्सन। रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेट।